नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला आज हिसार के लीलावती पैलेस में हाल ही में बरवाला में हुई जनक्रांति रथ यात्रा रैली की सफलता पर लोगों का आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 25 तारीख को हुई रैली पिछले 5 सालों में सबसे सफल रैली थी। इस रैली में लाखों की भीड़ में आकर लोगों ने यह साबित कर दिया कि भविष्य में हरियाणा के लोग हुड्डा सरकार को ही अपना समर्थन देंगे। जो 25 तारीख की जो जन क्रांति रैली, ऐतिहासिक रैली हुई बरवाला के अंदर, आपके चैनल के माध्यम से और अखबार के माध्यम से मैं जितने भी हरियाणा प्रदेश से मेरे भाई बहन आए उनका और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये रैली आज तक की कांग्रेस पार्टी की 5 साल की जो 7वें चरण की जन क्रांति यात्रा थी, ये एक ऐतिहासिक रैली हुई और इस रैली में जनता ने दिखा दिया कि लाखों की भीड़ इकट्ठी होकर कि जो आज बीजेपी की जो जन विरोधी सरकार है उसके खिलाफ इकट्ठे होकर ये दिखा दिया कि हरियाणा के अंदर अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। इस मौके पर पत्रकारों ने जब उनसे मेयर पद का चुनाव का जिक्र करते हुए पूछा कि कांग्रेस पार्टी बिना सिंबल के ही चुनाव लड़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनकी दिल्ली पार्टी ऑफिस से फोन पर बातचीत हुई है। वह उनका मानना है कि यह भाईचारे की चुनाव है, वे इसे पार्टी सिंबल पर लड़ना एक चुनौती भरा काम है। देखो ये चुनाव एक भाईचारा का चुनाव है और आज तक हरियाणा के अंदर कभी भी इन चुनाव के अंदर पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। हिसार मेयर का जो चुनाव है उसके अंदर बरवाला क्षेत्र का भी इसके अंदर हिस्सा है, तो इसलिए हमारे पास भी फोन आया था, उन्होंने पूछा था, हमारे से राय ली थी और हमने राय बता दी थी कि देखो आगे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं, हम एक आदमी की मदद कैसे कर सकते हैं, जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो जीत के आएगा, नहीं कैंडिडेट तो जनता चुनेगी जी, हमारा कैंडिडेट। तो इसलिए एक ये छोटे चुनाव के अंदर सिंबल पर चुनाव लड़ना एक बड़ा कड़ा काम हो जाता है। ये भाईचारा का चुनाव है इसके अंदर। तो आज पार्टी को बिल्कुल सही बात है, आदरणीय हमारे हुड्डा साहब ने बिल्कुल सही विचार रखा जो वह कमेटी थी उसके अंदर कि भाई देखो आज तो सरकार बनाने की जरूरत है और सरकार बनने के बाद में जो चुनाव आएंगे उसके ऊपर कोई लड़ लेना सिंबल पे, कोई ऐसी बात बिल्कुल। देखो प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का है, देखो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे हिंदुस्तान के नेता है, तो उनसे देखो मिलने का अधिकार है। देखो डॉक्टर अशोक तो मिल सकते हैं, विचार विमर्श पार्टी के बारे में भी कर सकते हैं, जो बातें हैं उन्होंने करनी कर सकते हैं। बाकी कमेटी ने कल फैसला कर दिया कि सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, तो हमारा भी यही मानना है कि नहीं लड़ना चाहिए। इसके साथ ही उनके सामने अभय चौटाला के इस बयान को दोहराया गया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह पर न लड़के मैदान से भाग रही है, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अभय चौटाला अपना घर संभाल लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता में उनका कोई जनाधार नहीं बचा है, इसीलिए वह 15 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं। अभय चौटाला तो बेतुके बयान देता है, क्यों, वो चौधरी देवीलाल का पोता है, ठीक है, तो उनको अच्छे बयान देने चाहिए, एक अच्छे घर से है। कभी भी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं डरती, उन्होंने अपना घर देखना चाहिए। आज घर के अंदर कितनी लड़ाइयाँ हैं, चाचा भतीजे पे कह देता है, भतीजा चाचा पे कह देता है, दुर्योधन की भाषा होती है, कितनी गंभीर बातें हैं। आज उनको ना कांग्रेस पार्टी के ऊपर करते हुए उन्होंने अपना घर देखना चाहिए। आज एक बार वो घर संभालने की जरूरत है। आज 15 साल हो गए सरकार से बाहर, उनका अच्छा कार्य करता है, सारा का सारा एक्स एमएलए है, सारे के सारे हुड्डा साहब के साथ मिलने के लिए तैयार, और कुछ एक्स एमएलए मिले भी है, आपको पता भी है, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वे भी आज हुड्डा साहब के साथ लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि देखो अभय चौटाला को अपना घर देखो, घर ठीक हो जाए फिर किसी की बात करो। पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला भाजपा सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूके। टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने 4 सालों में 4 बार हरियाणा को जलाकर सचमुच में वह काम कर दिखाया है जो कांग्रेस पिछले 70 सालों से नहीं कर पाई है। देखो खट्टर मुख्यमंत्री जी है हमारे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, देखो कुछ भी कह दें, आज जब हम डिबेट में बैठते हैं इनकी एक भाषा है, छोटे कार्यकर्ता से लेके और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक सबकी एक भाषा है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हमने 4 साल में कर दिया। जब हम डिबेट बैठते हैं, पूछते हैं उन पत्रकारों उन जो साथी होते हैं बीजेपी के
भाई हमारे को एक काम का नाम तो गिनाओ आप, एक भी काम का। मैं ये पूछता हूँ, 2 दिन पहले भी मैं टोटल टीवी बैठा तो उन्होंने यही बातें कही। मैं कहता हूँ कि भाई आपने 4 बार हरियाणा जला दिया, बिल्कुल ठीक बात, हम मानते हैं इस चीज़ को कि बीजेपी ने वो काम कर दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस कहती है कि 36 बिरादरी हमारी हिंदुस्तान के अंदर सभी एक है, और बीजेपी जात पात का नारा करती है, 4 बार हरियाणा को जला दिया। मैं ये कहता हूँ कि बताओ, आपने 4 साल के अंदर कोई यूनिवर्सिटी खोली, एक भी, कोई मेडिकल कॉलेज खोला, कोई रेलवे लाइन मंजूर करी, कोई 4 लेन मंजूर किए? भाई मेरे समझ में नहीं आती, अगर हुड्डा साहब झूठ बोलते हैं तो जो रैली, ऐतिहासिक रैली कैसे हुई? बीजेपी की रैली के अंदर 400 रुपए में मजदूर लेके, भाड़े के आदमी लेके, और रैली को कामयाब करने का काम करते हैं। और जितनी बीजेपी की रैली के अंदर भीड़ होती है, उतनी तो हमारी स्टेज को भी भीड़ थी। 2000 आदमी हमारी स्टेज पर थे। बीजेपी के कुर्सी लगाते हैं, हमने एक भी कुर्सी नहीं लगाई, सिर्फ पत्रकार भाइयों के लिए सिर्फ 50 कुर्सी लगाई, सिर्फ 50, और 50 हमारे लगते। आप सबने देखा कहीं पर भी जैसे जनक्रांति यात्रा हमारी हुई, कहीं पर हम कुर्सी नहीं लगाते। तो देखो, अगर कोई आदमी कहे कि मैं नेता हूं, देख कहने में तो कोई नेता बन जाएगा, क्या दिक्कत है? नेता, मेरा मानना है कि नेता वही होता है जिसको जनता चुनती है, जिसके साथ जनता है वो नेता है। आज आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में सबसे बड़े नेता है, उनके साथ आज पूरे हरियाणा के अंदर जनता है। 10 साल जो काम किए आप सबको पता है, पत्रकार भाई भी खुश है, सारे के सारे वर्ग खुश थे। तो मेरा ये मानना है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे और दोबारा हरियाणा को सही पटड़ी पर लेके आएंगे। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों में बातचीत के दौरान जब उनसे दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान प्रत्याशी को जहां से टिकट देगी, चुनाव वहीं से लड़ना होगा। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी झज्जर से सिरसा आकर चुनाव लड़ा था, वह जीता भी था, इसीलिए हरियाणा का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जब चौधरी देवीलाल जी राजस्थान में जाके चुनाव लड़ सके हैं, अजय चौटाला राजस्थान में जाके चुनाव लड़ सकता है, भाई हिसार का जिले के अंदर भी चुनाव नहीं लड़ सकता? हमारे प्रधान जी भी मान ले झज्जर शेर सरसा चुनाव लड़ा था। देखो, कोई भी आदमी चुनाव पार्टी जहां से भी टिकट दे वहां चुनाव लड़ सकता है। आज तो मैं बरवाड़ा का हूँ, मेरा वोट बरवाड़ा है, मैंने लोकसभा के वोट बरवाड़ा डाले हैं, और मैं ये कहता हूँ कि देखो, आज बरवाड़ा की जनता कांग्रेस पार्टी और रामनिवास घोडेले के साथ है। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।